हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज का हमारा वीडियो एमएस एक्सेल का चैप्टर 15 होने वाला है, जिसमें कि हम डाटा वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें कि हमको नेम, बर्थ, ब्लॉक, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज के कॉलम दिए गए हैं। एंड मैं इसको ईयर ऑफ बर्थ की जगह एज लिख लेता हूँ। देन इतना करने के बाद अगर मैं ये शीट किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता हूँ जिसमें कि केवल नाम ही नाम लिखा हुआ है, देन अब मैंने शीट से एज, ब्लॉक, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज सब कुछ हटा दिया है। देन अगर मैं अब ये शीट किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता हूँ फिल करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि वो जब इस शीट को फिल करे तो इसमें कोई भी वह गलती ना करे, तो इसके लिए मैं इस शीट में एक फ़िल्टर लगा लूँगा। जैसे कि यहाँ पे एज, और मान लीजिए कि जो ये हमारी शीट है इसकी लिमिट है केवल 18 से लेके 36 साल के लोगों तक, यानी कि जो एज वो यहाँ पे भरेगा वह केवल 18 से 36 के बीच होनी चाहिए। तो वह फ़िल्टर हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले मैं कर लूँगा इस पूरी सेल को सेलेक्ट। देन इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जाऊँगा अपने डाटा टैब में, एंड देन यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन शो हो जाएगा डाटा वैलिडेशन। देन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद अब मैं जाऊँगा डाटा वैलिडेशन। देन यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे होल नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा। देन होल नंबर पे जाने के बाद अब यहाँ पे आ चुका है बिटवीन। देन बिटवीन की जगह हमको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन शो होते हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, और ऐसे हमको काफ़ी सारे ऑप्शन शो किए जाते हैं। लेकिन अभी के लिए हम बिटवीन का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ये मेरी शीट है इसमें मेरा बिटवीन का यूज़ ही है। देन मैं यहाँ पे मिनिमम में डाल देता हूँ कि कम से कम 18 की एज होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम में मैं डाल देता हूँ 36। देन इसको मैं कर देता हूँ ओके। देन इसको ओके करने के बाद अगर वह व्यक्ति इस शीट में अब डाटा एंट्री करता है और वो एज मान लीजिए वो 18 डालता है, तो इसको एमएस एक्सेल एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यदि वह 18 से कम यानी कि 15 डालता है तो उसको एक पॉपअप शो हो जाएगा कि द वैल्यू यू एंटर नॉट वैलिड, अ यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर इनटू दिस सेल। यानी कि वह अब इसमें ना ही 18 से कम की डेट ऑफ बर्थ डाल सकता है और ना ही 36 से ज़्यादा की डेट ऑफ बर्थ डाल सकता है। हमने इस पूरी शीट में फ़िल्टर लगा दिए हैं जिसमें कि हमने एज रिस्ट्रिक्शन डाल दी है। देन सेम ऐसे ही हम ब्लॉक में भी कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका ब्लॉक मोस्टली देहरादून एंड टिहरी है। देन यहाँ पे टिहरी को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से मैं इसको ब्लॉक वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। देन अगेन डाटा पे जाके अपना डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करूँगा एंड डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा। देन यहाँ पे मैं एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। देन लिस्ट के आगे मेरे को ये दो ऑप्शन शो होंगे, इग्नोर ब्लैंक्स एंड इन सेल ड्रॉप डाउन। इन दोनों को हमने टिक करके रखना है, यानी कि इनको हमने सेलेक्ट करके रखना है। देन यहाँ पे हमसे ये सोर्स मांगेगा। देन सोर्स पे हम क्लिक करेंगे। देन हम इसको यहाँ से सोर्स दे देंगे। देन सोर्स देने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन इसको ओके कर देंगे। देन इसको ओके करने के बाद अब यहाँ पे एक उसको पॉपअप शो हो जाएगा जैसे ही वो इस सेल को सिलेक्ट करेगा। देन इस पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे कि टिहरी एंड देहरादून, यानी कि जो वह ब्लॉक सेलेक्ट करेगा वह केवल टिहरी एंड देहरादून को ही सिलेक्ट कर सकता है। अगर वह किसी दूसरे ब्लॉक को सिलेक्ट करता है, जैसे कि मैं भी कोई रैंडम लिख लेता हूँ एंड एंटर करता हूँ, तो उसको अगेन यह पॉपअप शो हो जाएगा एंड वह देहरादून डालेगा तो यह सेलेक्ट हो जाएगा। इससे हमारा एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें वह स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं DHRDUN कर देता हूँ, यानी कि इसकी स्पेलिंग गलत टाइप कर लेता हूँ। देन यहाँ पे भी वह स्पेलिंग को रीड करके उसको भी गलत दिखा देगा। देन नेक्स्ट है हमारा मैरिटल स्टेटस। देन यानी कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि मैरिटल स्टेटस यहाँ पे केवल सिंगल एंड मैरिड होना चाहिए। देन इसको भी अगेन हम पूरे सेलेक्ट करेंगे। देन पूरा सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन। देन अगेन से एनी वैल्यू की जगह हम
लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम इसको भी यहाँ से सोर्स दे देंगे। देन सोर्स देने के बाद हम इसे इंपोर्ट कर देंगे एंड ओके। देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी हमारा आ चुका है। देन मैरिटल स्टेटस अगर वह सिंगल लिखता है तो वह एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वह इसकी जगह नॉट सिंगल लिखता है तो वह इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने अब इसमें सिंगल और मैरिड का ही ऑप्शन अप्लाई कर रखा है, जो कि ऑप्शन वह यहाँ से देख सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन केवल 10th पास एंड 12th होनी चाहिए। देन अगेन मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा। देन डाटा वैलिडेशन। देन यहाँ से एनी वैल्यू की जगह लिस्ट। देन यहाँ से मैं करूँगा इसको सिलेक्ट एंड इसको ओके कर लूँगा। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमारी 10th पास आ जाएगी। देन अगर वो केवल 10th भी लिखता है तब भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, उसको सेम एज इट इज़ जैसे कि हमने MS एक्सेल के अंदर फीड कर रखा है वैसे ही उसको लिखना पड़ेगा। देन यहाँ से वह 10th 12th लिख लेगा। देन नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी सेम ऐसे ही यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे केवल हिंदी एंड इंग्लिश अलाउ है। देन इसको हम करेंगे पूरा सिलेक्ट। देन पूरा सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू को चेंज करेंगे हम लिस्ट में। यहाँ से हम करेंगे अपना इंपोर्ट एंड इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। देन यहाँ पे हिंदी एक्सेप्ट हो जाएगी, इंग्लिश भी एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी जगह अगर वो कोई दूसरी लैंग्वेज डालता है तो उसको ये पॉपअप शो हो जाएगा। देन अगर आप चाहते हैं वह कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर टाइप करता है तो वह उसको पॉपअप में शो हो जाए कि इस टेबल में हम क्या क्राइटेरिया ले रहे हैं। जैसे कि वह यहाँ पे नंबर डाल देता है कोई, एंड देन हमको यहाँ पे इस तरह का पॉपअप शो हो रहा है और आप इस पॉपअप को चेंज करना चाहते हैं तो वह भी हमारा यहीं से होता है। देन जैसे कि मैं अभी एज वाले पे चले जाता हूँ। देन एज वाले को मैं पूरा करूँगा सेलेक्ट। देन अगेन डाटा वैलिडेशन। देन यहाँ पे इनपुट मैसेज में मैं लिख दूँगा एज एंड इनपुट मैसेज लिख लूँगा ओनली एज बिटवीन 18 to 36। देन इसके बाद मैं चला जाऊँगा एरर में। देन यहाँ पे स्टाइल आ जाएगा स्टॉप एंड यहाँ पे हम डाल देंगे इसका टाइटल रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड एरर मैसेज में डाल दूँगा ओनली एज बिटवीन 18 to 36 एंड इसको ओके कर लूँगा। देन जैसे ही वह सेल को सिलेक्ट करेगा तो उसको एक पॉपअप शो हो जाएगा कि ओनली एज बिटवीन 18 to 36 यहाँ पे एप्लीकेबल है। देन अगर वो इसको इग्नोर करता है एंड 37 डाल देता है तो वह जैसे ही इस पर एंटर प्रेस करेगा तो यहाँ पे उसको एक शो हो जाएगा पॉपअप कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ओनली एज बिटवीन 18 to 36 आ जाएगा। देन वह इस पॉपअप के माध्यम से समझ जाएगा कि यहाँ पे केवल 18 से 36 की एज ही अलाउ है। देन सेम ऐसे ही हम क्वालिफिकेशन में भी कर सकते हैं। देन क्वालिफिकेशन के मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वालिफिकेशन को हम सेलेक्ट, देन डाटा वैलिडेशन, देन यहाँ पे जाएंगे हम इनपुट मैसेज। देन यहाँ पे मैं इसका टाइटल डाल देता हूँ क्वालिफिकेशन एंड यहाँ पे डाल देता हूँ 10th and 12th पास ओनली। देन एरर मैसेज में डाल देता हूँ, टाइटल में मैं अभी डाल देता हूँ रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ मैं। देन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ओनली only 10th and 12th pass
कैंडिडेट्स अलाउड। देन यहाँ पे करूँगा ओके क्लिक। देन जैसे ही वह इसको सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफिकेशन 10th and 12th पास ओनली। देन अगर वह इसको भी इग्नोर कर देता है एंड यहाँ पे मान लीजिए वो BA लिख लेता है एंड एंटर कर लेता है, तो यहाँ पे उसको एक पॉपअप शो हो जाएगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ओनली 10th and 12th पास कैंडिडेट्स अलाउ। तो दोस्तों इस तरीके से आप कुछ अपनी शीट के अंदर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं और अपनी शीट को किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं एडिट करने के लिए, और वह उस शीट में कोई गलती नहीं कर पाएगा। जो फिल्टर आपने लगा रखे होंगे उन्हीं फिल्टर में से वह कोई शब्द लिख पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना सीख चुके होंगे।